हाँ देखिए, टू ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 are attached to a light string और a force capital F is applied as shown in the figure। m2 पर कैपिटल F अप्लाई कर रहे हैं, तो हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। ठीक है, तो अब आप बिल्कुल स्टेप्स फॉलो करेंगे जो आपने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से अब निकाला था, तब आप समझ चुके थे कि पहले आपको सिस्टम लेने हैं, जितने सिस्टम ले सकते हैं लेते जाएंगे जब तक कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर ना हो जाए। ठीक है, और सिस्टम लेने की कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पार्टिकल मस्ट बी सेम। तो ये दोनों ब्लॉक के हमेशा साथ चलेंगे क्या? जब एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो ये स्ट्रिंग है बेटा, स्प्रिंग नहीं है जो खिंच जाए। ठीक है ना, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक हमेशा साथ में चलेंगे। ये बात क्लियर है क्या प्रथम आपको कि दोनों ब्लॉक हमेशा साथ में चलेंगे? बताइए। यस सर। ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं, इसलिए दोनों ब्लॉक को एक साथ सिस्टम लेके एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई कर सकते हैं। तो वही किया आपने। ठीक है, वही किया आपने कि दोनों को एक साथ सिस्टम ले लिया। तो एफ इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इंटू ए, तो एक्सलरेशन कितना आ गया? एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू आ गया एक्सलरेशन। ठीक है, ये आपका एक्सलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक आ गया एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब क्या करेंगे, आपको टेंशन निकालनी है। ठीक है, तो टेंशन निकालने के लिए आप दोनों को एक साथ सिस्टम लेके तो नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, टेंशन फोर्स आप दोनों ब्लॉक को एक साथ सिस्टम लेके तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, टेंशन पिक्चर में कब आएगी? जब आप इंडिविजुअल सिस्टम लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एम वन प्लस एम टू प्लस स्प्रिंग, इसको एक साथ सिस्टम लेने से तो टेंशन पिक्चर में ही नहीं आ रही, टेंशन एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं बन रहा। ठीक है, बट अगर आपने एम वन या एम टू को सिस्टम में लिया, या एम वन एम टू को सिस्टम लिया इंडिविजुअली, तो डेफिनेटली आपका एक एक्सटर्नल फोर्स टेंशन भी आ जाएगा। जैसे एम एम वन को सिस्टम लो, तो एम वन पर क्या अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है आप। ठीक है, तो एम वन पे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, तो ये क्या बनेगा? टी इज इक्वल टू एम वन इंटू ए। एक ही जगह वैल्यू उठा के रख दो, कितना आ गया? एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये टेंशन फोर्स आ गया। ठीक है, फिर आपने एम टू को सिस्टम लिया, अगर एम टू को, तो एम टू को सिस्टम लेके क्या देखोगे आप? M2 पर एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ। ठीक है, और फिर आप कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर दो इसको। ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल कर दो, तो आपकी टेंशन फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। क्या आएगा? F माइनस टी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए। टी की जगह वैल्यू उठा के रख दो, तो आपका टेंशन फोर्स आ जाएगा एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये आपके टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, एम वन एफ अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बेटा टेंशन की वैल्यू लिखने में, या फिर आप टोटल एक्सलरेशन निकालने में? आप कैसे भी लिखो, देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है टेंशन फोर्स की। ठीक है ना, कैसे निकाली? जो तरीका है, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके सिस्टम को अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है। ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट पर जाके सिस्टम को अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है, तो आपके पास टेंशन फोर्स आ जाएगा एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए। टी को इधर ले गए, तो ये टेंशन की वैल्यू निकल। ठीक है, इस तरह से इसमें भी कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग पुल करना है। इस टेंशन की डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हितेंद्र क्लियर है बेटा आपको ये चीज? सर ये टेंशन ऑपोजिट कैसे है इसमें M2 में? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको पुल करने का मतलब समझते हैं आप? किसी चीज को पुल कैसे करते हैं, बताइए। खींचना सर। हाँ, तो यहाँ पे जाके अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की साइड, अपोजिट टू स्ट्रिंग नहीं कह रहा, अलोंग द स्ट्रिंग खींचेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, बताइए हितेंद्र, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? आपको टेंशन फोर्स कैसे निकालना बताया जा रहा है? कांटेक्ट पॉइंट पर जाके अलोंग द स्ट्रिंग सिस्टम को आपको पुल करना है, खींचना है, धक्का नहीं देना। धक्का देते तो आप इधर धक्का देते उसको। ठीक है ना, खींचेंगे कैसे? अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन। क्लियर है बेटा एकदम? भानु आप बताइए, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन में डाउट तो नहीं है आप? अनिरुद्ध क्लियर है बेटा एकदम? हाँ सर। ओके, हाँ वनीशा सर बताइए बेटा, बताइए, हाँ बोलिए। सर इसे अपन T माइनस एफ नहीं लिख सकते? किसको बेटा? इसको, इस वाले को?
यस सर। हाँ, तो ये जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना, एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेके एफ इक्वल्स टू एम में अप्लाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन देखो इससे निकाल लिया था आपने पहले वाले से, ये क्लियर था आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन यस सर। एफ इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए, इस डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया था। तो आपको एक्सेलरेशन क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, अब इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, यस सर। तो आपने जब m2 को सिस्टम लिया तो आपने ये इसका एफबीजी ड्रॉ किया। ठीक है बेटा, और इसका एक्सेलरेशन किधर आ रहा है? एक्सेलरेशन किधर है इसका? इस देश का अभी तो मैं एक्सेलरेशन डायग्राम में ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप किस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है आपने, तो ये सब वेक्टर है बेटा, है ना, ये समीशन एफ वेक्टर है। तो आप क्या लिखते हैं? अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपको ये सब सारे फोर्सेस और एक्सेलरेशन विद साइन पुट करने हैं। उसका मतलब वही है, आप आई कैप और माइनस आई कैप के साथ रख रहे हैं, जैसे आई कैप ड्रॉप कर देते। तो अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, समझ रहे हैं आप बेटा एकदम? मनीषा बताइए, यस सर समझ। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो एफ पॉजिटिव है, टी अपोजिट है, एक्सेलरेशन भी इधर है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। ठीक है ना, आप चाहते हैं कि आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप ऐसे कर सकते थे कि अब आपका टी पॉजिटिव हो गया, एफ नेगेटिव हो गया, तो फिर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में है तो वो भी नेगेटिव हो। ये आपने इधर ही बोला ना एक्सेलरेशन। तो देखो फिर से वही इक्वेशन आएगी, माइनस इधर जाएगा, एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम एम इंटू, तो वो आएगी कैसे भी, पॉजिटिव नेगेटिव किधर मान लो। ठीक है, बट जनरली अब स्पीड अप करने के लिए हमने क्या मान लिया, जिधर आप एक्सेलरेशन मानो या फिर एक्सेलरेशन पता ही है उस डायरेक्शन में, तो आप उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिख दो, एक आदत बना लिया। ठीक है ना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, बट हमने क्या करा, एक आदत बना ली कि हमें एग्जाम में मिनिमम टाइम में एक्यूरेसी के साथ प्रॉब्लम करना। ठीक है, तो हमने बना लिया कि जिधर एक्सेलरेशन होता है, लेट से उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो। तो फिर अपने आप जो उस डायरेक्शन के फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव लिख दिए गए, जो उसके अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस थे वो नेगेटिव लिख दिए गए। बताइए वनीशा, क्लियर है इतनी बात बेटा? यस सर। ओके, 1 मिनट रुकिए, अभी 1 मिनट।